अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। हम में से बहुत सारे लोग सर में डैंड्रफ, खुश्की या सिकरी की शिकायत करते नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर में डैंड्रफ, खुश्की या सिकरी की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले सर में डैंड्रफ, खुश्की या सिकरी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर की जो जिल्द है उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब सर की जिल्द के सेल्स जो है डेड होते हैं, क्योंकि इस जिल्द की एक खूबी है कि वो एक खास ड्यूरेशन के बाद उसके सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेड सेल्स झड़ते हैं तो सर के जो ग्लैंड्स हैं इनके साथ ऑयल के साथ मिलकर वो डेड सेल फ्लेक्स बना देते हैं। जब ये फ्लेक्स आपस में जुड़ते हैं तो सर के अंदर आपको खुश्की नजर आती है, और ये सर के साथ जब ये जुड़ जाते हैं तो सारे सर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से सर में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। अब इसकी वजूहात के बारे में आते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से सर में फ्लेक्स या फंगस या सर में डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी बनना शुरू हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद वजूहात मैं आपको ऐसे जल्दी जल्दी गो थ्रू करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी वजूहात क्या है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले नंबर पर स्ट्रेस, वो लोग जो कि ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उनके सर में भी डैंड्रफ हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर हेयर स्टाइलिंग, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं या कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कि गलत किस्म का शैम्पू इस्तेमाल अगर कर बैठे तो वो शैम्पू भी सर में खुश्की का बाइस बन सकता है। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक्स के विरासत में अगर आपके वालिदैन को डैंड्रफ की शिकायत थी तो आपके अंदर भी ये डैंड्रफ की मसला आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसा कि सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया कैपिटस वगैरह है, और इसके साथ साथ क्या कहते हैं सिबोरिक डर्माटाइटिस है, एक बीमारी है, उसकी वजह से भी सर में क्या कहते हैं डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा विंड में यानी तेज़ हवा में आते जाते हैं, हवा उनके सर पे लगती है, या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जो कि हीट मतलब जैसे अक्सर ख़वातीन है सर पे हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा हीटेड एरियाज में रहते हैं उनके सर के अंदर भी ये डैंड्रफ हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको वो कुदरती नुस्खे बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में बैठे हुए जल्दी से जल्दी अपने सर में खुश्की, सिकरी या डैंड्रफ का इलाज कैसे करें। उसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने घर में एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 1/4 कप लेना है, और उसके साथ आपने आधा कप पानी, इन दोनों को आपने मिक्स करके एक स्प्रेयर में डाल लेना है और अपने सर के अंदर बालों की जड़ों में उसको स्प्रे करना है। और स्प्रे करके आपने 1 घंटा तक उसको लगा रहने दें, यानी हल्का सा मसाज करके 1 घंटा वेट करें। 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लें, तो शैम्पू करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सर में से खुश्की काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। अब ये इसका मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली जो एप्पल साइडर विनेगर है या सेब का सिरका है, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम होते हैं, और इसकी एसिडिटी नेचर की वजह से ये सर की जो पीएच होती है उसको चेंज कर देता है। जब ये पीएच को चेंज करता है तो ये फंगस जो है, ये सर में डैंड्रफ जो है, ये क्लियर हो जाती है। दूसरा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरे नुस्खे में आपने क्या करना है, 1 कप आपने पानी लेना है। 1 कप पानी लेके एक बर्तन में उसके अंदर आपने नींबू का रस 2 चम्मच उसके अंदर डालना है, उसको आपने मिक्स करना है, और आपने उसको अपने सर की बालों में, जड़ों के अंदर उसको हल्का सा मसाज करना है। मसाज करके 10 मिनट तक रहने दें। 10 मिनट बाद आप शैम्पू करें, इससे भी आपको खातिर खा अफाका हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो एक नुस्खा है वो ये है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है एक बर्तन में, और एक मुट्ठी भर नीम के पत्ते, वो नीम के पत्ते आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं। उसको आपने तकरीबन कोई 10-15 मिनट उबलते रहने दें। जब वो उबल जाए तो आपने फिर इससे अपना सर को वॉश करना है, यानी जैसे आप पानी या शैम्पू के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, आपने इसको सर के ऊपर इसको उंडेल के सर धो लेना है। तो आप ये देखेंगे कि आपके सर की खुश्की, डैंड्रफ, सिकरी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। और अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, आप डॉक्टर की इजाज़त के बगैर अपने घर में इसको ट्राई मत करें, क्योंकि ये एक मेडिसन है। इसको मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अगर घर में आप जो रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अगर आपको अफाका ना हो तो तब आप डॉक्टर की इजाज़त से ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं आपकी मालूमात के लिए ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपके सर में डैंड्रफ, खुश्की या सिकरी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब जल्दी ठीक हो रही, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट से सैलिसिलिक एसिड लोशन और क्लोट्रीमाजोल लोशन, ये 2 लोशन आपको मार्केट से मिलेंगे। आपने थोड़ा सा तेल लेना है, ऑयल, एक बर्तन में, उसके अंदर आपने दोनों के 15-15 कतरे उसके अंदर डालने हैं, इन दोनों लोशंस के। उसको मिक्स करके आपने रात को अपने सर की ऑयलिंग करनी है, और ये काम आपने एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। कुछ दिन आप ये करेंगे और सुबह उठ के जब शैम्पू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके सर की खुश्की, सिकरी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और आपके बाल भी गिरना
बंद हो चुके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी अक्सर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, वो ये है कि एक शैम्पू आपको डॉक्टर जरूर देगा। वो कौन सा शैम्पू हो सकता है? उसके अंदर कीटोकोनाजोल हो सकता है, उसके अंदर साइक्लोपायऑक्सोलामीन हो सकता है, सिलेनियम सल्फाइड हो सकता है, जिंक पाइरिथायोन हो सकता है, कोल टार हो सकता है, इसी तरह की सैलिसिलिक एसिड हो सकता है उस शैम्पू के अंदर। ये शैम्पू ये वाले आपने अपने सर के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन ये याद रखें कि ये शैम्पू जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे शैम्पू डैंड्रफ के लिए, ना कि नॉर्मल यूज के लिए है ये शैम्पू। क्योंकि जब आप ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके सर के बाल थोड़े से रुके होंगे, तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल करें, अपने सर पर थोड़ी सी देर लगा के बैठे रहें, 5 मिनट बाद आप इसको धो लें, और 5 मिनट बाद जब आप धो लेंगे तो आप अपने घर वाला नॉर्मल शैम्पू जो कि आप नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शैम्पू को आप अपने सर पर लगाएं और उससे अपने बाल धो लें, तो आप देखेंगे कि आपके बाल सिल्की और बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन एक और बात जरूर याद रखें कि अक्सर लोग कंडीशनर के इस्तेमाल में गलती करते हैं। उस कंडीशनर में होता यह है कि कंडीशनर जो है, अगर आप उसको सर की स्कैल्प में यानी कि जड़ों में अगर आप लगाएंगे, तो ये कंडीशनर जो है आपके सर की जो मॉइस्चर लेवल है उसको सील कर देगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, तो इसलिए ज्यादा काम खराब कर देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमेशा कंडीशनर को बाल जो हेड है उसकी स्किन है उससे 3-4 इंच छोड़ के आपने बालों की लंबाई के रुख आपने कंडीशनर का इस्तेमाल करना है, ताकि बालों को जो सन है प्रोटेक्शन है, सन की प्रोटेक्शन है, विंड है, एनर्जी है, जो यूवी रेडिएशंस है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।